बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 बेटा, और 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक के हम सॉल्व करके देखेंगे। क्लास 10th का बेटा बोर्ड पे देख ही रहे हो, क्लास 10th का चैप्टर 4 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, वो भी सॉल्व करके मैंने जो ना उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जिन्होंने अगर मान लो नहीं देखा है तो बेटा उसको देख सकते हो दोबारा से, ठीक है ना। और बेटा इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और प्लस जो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा हो, दोबारा देखना चाहते हो तो बेटा उसको देख सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपके एनसीईआरटी बुक में देखोगे आप तो एग्जाम्पल 1 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बेटा इस सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट आपको मिलेंगे। तो ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में देखो यानी कि एग्जाम्पल 1 को हम सॉल्व करके देख रहे हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास ना 45 मार्बल है मिला के, ठीक। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या करा, 5-5 मार्बल, मार्बल यानी कि कंचे समझ लो, 5-5 मार्बल उन्होंने खो दिए। खोने के बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124, यानी कि उन्होंने 5-5 तो खो दिए, ठीक है ना। खोने के बाद जितने उनके पास मार्बल बचे, यदि उनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा 124 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम पता लगाएंगे कि उनके पास कितने कितने मार्बल थे शुरू में, यानी कि कितने कितने कंचे थे। तो चलो मान लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन है तो जॉन लिख देते हैं, जॉन है। चलो मान लिया हमने, वही उसके पास एक्स मार्बल्स है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जीवंती के पास कितना हुआ। अब देखो दोनों मिला के 45 मार्बल्स है, ठीक है, दोनों के पास मिला के। अगर मान लो मैंने जॉन का एक्स मान लिया तो जीवंती के पास कितने हुए, तो 45 माइनस में एक्स मान लेंगे हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। अब कह रहा है कि 5-5 उन्होंने खो दिए, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो आप, मान लो जॉन ने भी खो दिए तो कितने मार्बल बचे उसके पास, x-5। और जीवंती ने भी खो दिए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें से भी घटा देंगे। घटाने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है, ये मैंने देखो लिख दिया ना ऐसे करके, बचा 124 हो रहा है। उनके पास जो कंचे बचे ना, उनका प्रोडक्ट करने पर 124 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो ये हमारा क्या बन गया, x-5, और इसको आप करोगे तो ये तो 40 हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स 124। अब इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, x ले लो, 40 माइनस एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स, ये हमारा 124 हो गया। 40x माइनस एक्स की स्क्वायर, 5 चौक 20, यानी कि माइनस 200 हो जाएगा आपका, और 5 एकम 5x, ठीक है ना। -5 और माइनस एक्स आपका हो गया 124। अब यहाँ पर देखो आप, अब हमने क्या करा, अब ये देखो माइनस एक्स की स्क्वायर ले लिया मैंने, और ये 40x है, ये 5x है, तो प्लस का 45x हो गया, ठीक है ना। और इसको मैंने क्या किया, ये -200 है, यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, -124 इज इक्वल टू 0 लगा दो आप। तो देखो ये बन गया आपका x की स्क्वायर प्लस 45x। अब ये 200 300, तो ये हो गया आपका बेटा 324, 0 लगा दो। अब देखो आपको पता ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ माइनस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को हटा के तो इधर के साइन चेंज कर देंगे हम। तो 45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो बेटा इसको जो ना हम फैक्टर करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो आप ये लास्ट का नंबर, ये शुरू का नंबर, इसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, तो हमने सीधा ले लिया, ये देखो आप 39x 36x और माइनस में 9x प्लस में 324। आप बना के देख लेना, तो ये इसी तरह से आएगा, यानी कि देखो प्लस करने पर माइनस का 45 आना चाहिए। तो
तो 36 और 9 देख लिया मैंने, 36 9 को करोगे आप मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपका 324, ठीक है ना। अब इसी तरीके से x यानी x कॉमन आ जाएगा और यहाँ 9 x माइनस में 36 यानी कि 9 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया बेटा x माइनस 9 और x माइनस में 36। तो देख ही सकते हो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की 9 और ये हो गया x की 36। तो कहने का मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई 9 और 36, ठीक है ना। तो यदि मान लो जॉन के पास, मैंने माना जॉन के पास 36 मार्बल है, मान लिया, ऐसे मान के चलो, मान लो जॉन के पास 36 हो गए, ठीक है ना। अभी 9 को भी देखते, 36 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास 45 में से 36 को घटा दो तो कितना हुआ, 9 6 15, यानी कि 9 होगा, है ना। और यदि मान लो जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 मार्बल है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व करके देख सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो एक दिन में ना कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है, यानी कि खिलौने बनाती है। कहने का मतलब ये, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। अब क्या कह रहा है कि यानी कि हर खिलौने की जो कॉस्ट आ रही है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पाया गया कि उस दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं ना उसमें से 55 माइनस कर दो तो उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। कहने का मतलब ये, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। यानी कि आर्टिकल का, यानी कि ईच टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये देखा गया कि उस दिन में, यानी उस कॉटेज इंडस्ट्री में जितने भी टॉयज बनते हैं ना उसमें से 55 माइनस कर दो तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है उसकी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो एक पर्टिकुलर दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हो रही है 750 रुपये। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो यानी एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं जी। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ टॉयज, इसी तरह से लिख देते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, हमने मान लिया जी x है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जी सीधी बात है भाई, अगर हमने माना एक दिन में मान लो कि नंबर ऑफ खिलौने यानी कितने खिलौने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है वो, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है जितने खिलौने बनते हैं ना उसमें से 55 माइनस कर दो, तो बस ये हो जाएगा हमारा 55 माइनस में x, ठीक है ना। और उस दिन की एक पर्टिकुलर डे की 750 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं सीधा। तो हमने कहा 55 माइनस एक्स, एक्स हो गया और ये हमारा हो गया 750 रुपये, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हमारे टॉय बन रहे हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी ना पूरी पूरी। तो इसको हमने किया तो 55 माइनस और ये एक्स की स्क्वायर 750 हो गया। तो यहाँ पर हमने किया माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में 55x, इसको इधर ले आओ 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस को हटा दो यहाँ से, तो ये एक्स की स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसी को हमने क्या करा, फैक्टराइज कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो फैक्टराइज वही तरीका है बेटा, लास्ट के नंबर के शुरू के नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसके ऐसे दो फैक्टर निकालो कि बीच का नंबर आना चाहिए 55, ठीक है ना। तो सीधा देखो हमने तो सीधा ही कर दिया, एक्स की स्क्वायर यहाँ पर हो गया बेटा 30x और यहाँ पर हो गया हमारा 25x और प्लस में 750। देख सकते हो 30 और 25 को करोगे मल्टीप्लाई तो 750 हो जा रहा है और वैसे इनको ऐड करोगे तो माइनस का 55 हो जा रहा है। तो अब हमने इसमें से कॉमन ले लिया x माइनस 30, ये आपका बेटा 20 और ये x माइनस 30। ये तो आपको पता ही है कि बेटा जो यहाँ रहता है ना वही चीज़ ब्रैकेट में यहाँ होती है सेम। तो देखो हमने इसका फैक्टर कर दिया तो यहाँ सेम का सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए बेटा x माइनस 30, ये तो कॉमन आ गया, और x माइनस 25। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में वहाँ पर जितने टॉयज बन रहे हैं 30
या फिर 25, या तो 30 बन रहे हैं या फिर 25 टॉयज बन रहे हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर है बेटा, दो नंबर बताओ कि जिसका एक तो सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182, ठीक है ना। तो ये तो बता, ये बेटा इजी सा सवाल है ये। हमने देखो क्या माना, लेट द फर्स्ट नंबर, मान लिया आपने x, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर को x मान लिया, सेकंड नंबर को क्या माना हमने भाई 27 माइनस में x कर दो, यानी दो नंबरों का सम है ना 27। तो यदि मान लो एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 27 में से x घटा दो, तो सेकंड नंबर हमारा ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। अब ये देखो क्या है, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इनका प्रोडक्ट है 182। तो बस ऐसे ही कर दो, x 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट हमारा 182। अब इसको कर दो प्रोडक्ट, ये हो गया। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, इसको सीधा ही लिख दो, एक्स की स्क्वायर प्लस में कर दो, ये माइनस का 27x कर दो और इधर ले आओगे इसको, ये 182 इज इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद वही चीज़ करनी है आपको, लास्ट के नंबर शुरू के नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये बीच का नंबर हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा, तो 14x और एक 13x और ये 182। आप करके देख लेना, चाहे 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को यदि प्लस करोगे, -14 -13 को प्लस करोगे तो बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया बेटा हमारा, यानी कि ये देखो इधर से हमने इसको कर दिया, इसमें से कॉमन ले लिया और ये 13 और x माइनस 14। ये तो आपको पता है, ये और ये बेटा ब्रैकेट में सेम होता है, सीधा ही लिख दिया करो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपका हो गया x माइनस 13 और x माइनस 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया बेटा x 13 और इधर आ गया x 14। तो देख लो आप, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मेरा पहला नंबर 13 हुआ, मान के चलो, यदि मान लो मेरा फर्स्ट नंबर, क्योंकि x की वैल्यू तो यही आई ना हमारी 13 और 14, अगर मान लो फर्स्ट नंबर 13 माना तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 में से 13 घटा दो यानी कि 14 हो जाएगा। और यदि मान लो फर्स्ट नंबर आपका 14 है तो सेकंड नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर सही इज 365 है, ठीक है ना। हमें दो पॉजिटिव लगातार इंटीजर जो है हमें फाइंड करने, ये कंसेक्यूटिव मतलब बेटा लगातार, जैसे 1 2 3 इस तरह से, ठीक है ना। तो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम, ध्यान रखो, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमने बेटा मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स मान लिया, ठीक है ना, और सेकंड वाले को मान लिया x प्लस में 1, ठीक है ना। दो लगातार मान लिया, एक x मान लिया, दूसरा हमने x प्लस 1 मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा, अब चल लो आप, ये कह रहा है कि उनके स्क्वायर का सम, तो कहने का मतलब ये इसका स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर का सम, ये हो जा रहा है 365। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर दो बेटा, a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a की स्क्वायर हो गया आपका, फिर आपका 2ab, इस तरह से मैं पूरा ही लिख देता हूँ, और ये 1 की स्क्वायर, तो 365 हो गया। तो देखो बेटा x की स्क्वायर ये आपका 2x हो गया, ये प्लस 1 365, इसको करोगे इन दोनों को तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2x की स्क्वायर ये हो गया, और 365 माइनस 1 इधर ले जाओ, तो ये हो गया बेटा 2x की स्क्वायर प्लस 2x, और इसको चलो 364 हो गया बेटा, ये 365 में से 1 हो गया 364, और इधर ले आओगे तो ये माइनस का 364 इज इक्वल टू 0 उधर कर दो आप। अब देखो ये 2 से ये 2 काट दो आप, तो ये x की स्क्वायर बचा, ये ओनली x बचा, और ये कारो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4। तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। अब इसको भी उसी तरीके से फैक्टर कर दो, तो देखो इसका भी फैक्टर वही हो रहा है, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ देख लो, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 182 हो जाएगा, 14 में से 13 प्लस के 14 में से माइनस का 13 घटाओगे तो बीच का नंबर आ रहा है। अब इसको फैक्टर ले लो आप इसी तरीके से, और ये 13 ये x प्लस के
14। तो ये हमारे फैक्टर आ गए बेटा x माइनस 13 और ये x प्लस 14। तो हमारे x की वैल्यू क्या क्या आई, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x की वैल्यू 13 आ गई बेटा और ये x की वैल्यू माइनस में 14 है। एक हमारी 13 आई है, एक हमारी 14 आई है। तो हमारा तो देखो पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहने का मतलब ये जो हमारा 14 आया है ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं तो हमें ये तो लेना ही नहीं क्योंकि माइनस 14 है। तो कहने मतलब x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारा 13 हो गया, और अगर सेकंड वाला निकालोगे तो यानी कि x प्लस 1 है, तो यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है ना, पहले तो चलो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि इसी से समझ में आ जाएगा। देखो आप, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। अब देखो क्या कह रहा है, ये अल्टीट्यूड जो है ना राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो चलो हमारा ये जो बेस है इसको बेटा मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो चलो यहीं पर देखो लिखते चले जाते फिर करेंगे हम। तो लेट हमारा BC हो गया x सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमारा AB यानी कि हमारा जो अल्टीट्यूड है वो कितना होगा, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। तो ये हो गया हमारा x माइनस 7। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, तो ये तो बेटा हाइपोटेनस होता है, पता ही है आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि AC जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये जो हमारी जो साइडें हैं ना, यानी ये और ये, यानी AB और BC, हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो x दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा ये राइट ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो क्या है, ये तो आपको पता ही है कि AC की स्क्वायर AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के सम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AC हमारा कितना दे रखा है, तो 13 की स्क्वायर, AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई x माइनस 7 की स्क्वायर, और BC हमारा कितना है x की स्क्वायर। तो 13 13 बेटा 169 हो गया। इसको आप कर लो A की स्क्वायर 2AB प्लस में B की स्क्वायर, यानी A माइनस B की होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, और इस तरह से लिख दिया 169। अब ये देखो हमारा हो गया x की स्क्वायर 7 दूनी 14x, और ये हमारा हो गया 49 प्लस में x की स्क्वायर। तो ये तो देखो बेटा हमारा आ गया 169, x ये है x ये है, तो 2x की स्क्वायर, और हमारा हो गया 14x प्लस में 49। अब हमने क्या किया 169, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 49, 2x की स्क्वायर माइनस में 14x, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें से घटा लो जरा एक बार, 169 में से 49 जाएंगे तो कितना होगा आपका 120। तो ये हमारी बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी 2x की स्क्वायर माइनस 14x, और ये हमारा 120 आ रहा है यहाँ पर, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करा, देखो बेटा ये 2 है 14, ये 120 है, इसको काट दो जरा एक बार, 2 ये 70 पे चला जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, तो ये x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये हमारी बन रही है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा x की स्क्वायर 12 पंजे 60, हाँ, तो 12x माइनस में 5x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 में से 5 के 7 5 12, ठीक है। अब इसमें से हम ले लेते हैं x माइनस 12, और ये प्लस 5x माइनस 12। तो ये बेटा हमारा बन गया x प्लस में 5, और ये हो गया हमारा x माइनस में 12। ये हमारे बन गए दो फैक्टर, ठीक है ना। अब इसको जो है, हाँ, अब इसको देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू -5 और ये x की वैल्यू हमारी 12 हो रही है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि x की वैल्यू हमारी -5 आ रही है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये यहाँ दिख नहीं रहा थोड़ा सा, तो ऐसा लिख लेते हैं। देखो हमारा x + 5 x - 12 आया ना, तो देखो x + 5 = 0, तो x की वैल्यू -5 हो गई, और x - 12 = 0, तो x की वैल्यू हमारी 12 हो गई। अब आपको ये तो पता ही है कि जो ट्रायंगल की साइडें होती है वो नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो ये जो हमारा x - 5 आया, x की वैल्यू ये तो क्रॉस हो गई, तो x की वैल्यू हमारी 12 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा BC तो मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। और अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूँगा तो 12 में से 7 को घटा दो तो 5 सेंटीमीटर इसका अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप आराम से करके देख सकते हो। अब देखो बेटा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये सेम उसी तरह का हो गया जिस तरह से हमने सेकंड में करा के देखा था, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो क्या कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मान लो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ ना पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन के अंदर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना हर आर्टिकल की, ये पाया गया कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है एक आर्टिकल की। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि क्या कि देखो ये तो एक इंडस्ट्री है हमारी, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पोल्ट्री का आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि ना एक पर्टिकुलर दिन में, यानी कि जो आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो उस दिन जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। समझ गए। तो हमें क्या करना है, यदि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन की थी 90 रुपये, यहाँ पर दे रखा है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की कीमत कितनी है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स मान लिया, ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना एक दिन में इतने बने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कह रहा है ना कि जितने दिन, यानी कि एक दिन में जितने आर्टिकल बने उसके दुगने से 3 ज़्यादा है, वो कह रहा है इस बात को। तो एक्स का दुगना कितना होता है 2x, और ये 3, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हो गई। टोटल कॉस्ट हो रही है हमारी एक दिन की 90 रुपये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल दो आप। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारा ये हो गया x, और 2x + 3, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी ना, यानी कि 90। इसको हमने किया 2x² 3x 90, 2x² + 3x - 90 0। अब वही चीज़ करना आपको, 90 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। 180 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि हमारा बीच का नंबर आना चाहिए प्लस का 3। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 15x माइनस में 12x माइनस में 90 = 0। 15 और 12 को करोगे मल्टीप्लाई तो 180 हो जाएगा, 15 में से 12 घटाओगे माइनस का 12 तो 3x आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो x आ गया हमारा, तो ये 2x रह गया और ये 15 रह गया। इधर हमने 12 ले लिया, या यहाँ पर हमने 12 नहीं 6 ले लिया, तो 6 दूनी, क्योंकि हमारा ये सेम होना चाहिए ना, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ये 15 हो जाएगा 0। तो यानी कि हमारा जो फैक्टर बन गया x - 6, और ये हो गया 2x + में 15 = 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x - 6 = 0, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, और ये हमारी है 2x + में 15 = 0, तो x की वैल्यू -15/2 आ गई, ठीक है ना। तो ये तो बेटा क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, माइनस में दे रखा हमारा ये, ठीक। तो ये कॉस्ट तो हमारी नेगेटिव होती नहीं है वैसे भी, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एक दिन में हमारे बन रहे हैं 6,
तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं 6। तो बताओ भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 चीज़ें बतानी थी ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी तो है ये 2x+3, यहाँ देखो दे रखा है पहले से ही, ये दे रखा है ना हमारा। तो अब हमने यहाँ पर सीधा पुट कर दिया 2 × 6+3, तो ये 6 दूनी 12 और 3 15, तो यानी कि 15 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उस दिन की, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा थोड़ा समझ के इन सवालों को आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा, तो अगर वीडियोस को अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।